आज हम क्लियरली पूरा नेटवर्क सेक्शन का बारे में समझेंगे। जो नेटवर्क सेक्शन में हम लोग काम करने का टाइम में हमेशा हैरान होते हैं और लास्ट में कस्टमर को मोबाइल रिटर्न कर देते हैं। तो जैसे मेरा पास अभी सामने में जो डायग्राम है, एक 2GPA का डायग्राम है। 2G आईसी जो होता है नेटवर्क का रिसीविंग का काम करता है। जब कोई कॉल लगाता है तो पहले 2G एंटीना का ज़रिया से हमारा बाकी WTR और 4GPA और CPU सबको कमांड मिलता है कि काम किस में करना है और क्या करना है। तो ये 2GPA के लिए क्या क्या ज़रूरी है पहले हम समझेंगे, और उसका बाद बाकी जो नेक्स्ट WTR है, 4GPA है, सबका पहले हम रिक्वायरमेंट समझेंगे। क्या रिक्वायरमेंट होने से वो लोग काम करता है और वो रिक्वायरमेंट क्यों मिलता है, अब नहीं मिलने से हमारा क्या क्या प्रॉब्लम होता है। एक तरफ से नेटवर्क सेक्शन का हम पूरा डिटेल्स ही समझने जाएंगे, जो कि यूट्यूब में भी आपको ये डिटेल्स पूरा क्लियर आप चेक कीजिएगा यूट्यूब में। फिर मेरा वीडियो को बाद में पूरा तक देखिएगा कि यूट्यूब में ये चीज़ कोई ऐसा बताया नहीं है कि इस टाइप का काम करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाँ, आपको एक ही चीज़ बताया गया है कि CPU रिवॉल्व करो लास्ट में, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पावर चेंज करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। WTR चेंज करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्यों करें, पहले वो जानना ज़रूरी है। तो सीधा सीधी अभी डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन का ही बात करेंगे कि एक WTR IC को क्या क्या ज़रूरी है। जैसे एक WTR IC को हमारा जो है एक 3.8 वोल्टेज चाहिए, जिसको हम लोग VPH बोलते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक VPH लाइन डायरेक्ट आके एक रजिस्टर का माध्यम से, ये जो है एक 0 ohms का रजिस्टर है, इसको हम हटा के इसको जम्पर भी कर सकते हैं। 2 कैप दे के सीधा आईसी का 2 पिन में इन होता है। उसका सिवा और एक लाइन चाहिए जो है कि VREZ L5 1.8 वोल्ट। अब VREZ लिखा हुआ है और L5 लिखा हुआ है, मतलब ये एक LDO लाइन है। सीधा सा बात है कि LDO लाइन का यहाँ पे काम है, मतलब वो पावर आईसी से आता है LDO लाइन। अब एक पावर आईसी खुद नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए मेन है CPU। ये है सबसे ज़रूरी और समझने वाला बात। देखिए, जो वीडियो को पूरा देखेगा उसका ज्ञान आएगा और वो समझ पाएगा। जो वीडियो को पूरा नहीं देखेगा वो अभी से ही स्किप हो जाओ, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं कहीं से कहीं जम्पर मारने वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक सेक्शन का पूरा मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। तो एक 2GPA का जो वर्क है उसको 2 वोल्टेज चाहिए, एक VPS चाहिए और एक LDO चाहिए। तो LDO देता है पावर आईसी। अब LDO पावर आईसी तो देता है, क्या पावर आईसी खुद तो नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए CPU है। तो CPU पावर आईसी को फिर कैसे देता है, आज हम वो चीज़ जानेंगे। उसको नहीं जानेंगे तो हमारा जो मोबाइल है वो बार बार कस्टमर का पास से रिटर्न चला जाता है, उसको हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम 2G आईसी गया, अभी 4G आईसी का बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, ये वे है एक 4G का डायग्राम, एक 4G आईसी का डायग्राम। एक 4G आईसी को चलने के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो हम पहले जान लेते हैं। देखिए, एक 4G आईसी को चलने के लिए किसी किसी मोबाइल में नहीं देता है, नहीं तो मैक्सिमम मोबाइल में एक APT आईसी ज़रूरत होता है। अब APT आईसी को चलने के लिए चाहिए 3.8, जिसको हम लोग बोलते हैं VPH वोल्टेज, या कोई कोई सेक्शन में डायरेक्ट VVAT से ही वो वोल्टेज जाता है। तो अभी एक APT आईसी को चलने के लिए चाहिए 3.8, एक 4G आईसी को भी चलने के लिए चाहिए 3.8, जो है कि यहाँ से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, उसको सिवा और एक लाइन चाहिए जो है कि VREZ L5 जो 1.8 है, जो कि हमारा 2GPA में भी था। वही सेम लाइन पावर आईसी से APT आईसी और 4GPA पे आया है। और वो जो 1.8 है वो पावर आईसी से आता है, उसका सिवा APT आईसी से और एक वोल्टेज निकलता है। ये 2 वोल्टेज, ये 1.8 और ये VPH और 1.8। VPH में आपका चार्जिंग आईसी से हो गया और 1.8 आपका पावर आईसी से हो गया। ये दोनों इन होने का बाद APT आईसी से और एक वोल्टेज निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं VPA APT। ये VPA APT जो है ये वेरिएबल होते रहता है। वेरिएबल बोलने से अप डाउन होते रहता है। जब सिम लगेगा
तब ये अप डाउन होना चालू हो जाता है। जैसे कॉल आप लगाएंगे तो कॉल का हिसाब से, या वीडियो कॉल है या 2G पे कॉल लगाएं या 3G पे या 4G, उस हिसाब से ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये 3 पॉइंट में सीधा जाता है आईसी का। अब एक सवाल उठता है कि ये VRES L5, L4 और L1, ये जो LDO वोल्टेज है, इसका वर्किंग अगर हम समझ जाते हैं तो नेटवर्क सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एक नेटवर्क सेक्शन को चलने के लिए जो चाहिए वो है सप्लाई। अभी जो सामने में है ये WTR है, WTR का डायग्राम है। अब WTR को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, सीधा सा बात है, WTR को 2 वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है। मैं अभी HDR का बात नहीं करता हूँ, क्योंकि HDR में 3 वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है और WTR में 2 वोल्टेज ज़रूरी पड़ता है। अब ये 2 वोल्टेज जो है पूरी LDO है ना। WTR को चलने के लिए कोई डायरेक्ट वोल्टेज जैसे 3.8 होता है VPH का, वो डायरेक्ट वोल्टेज चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए LDO सप्लाई। अब LDO सप्लाई जो होता है, हम 2 आईसी पे देख लिए, VRES L5 हो गया, VRES, अब WTR में VRES L4 है और L1 है जो कि 1.0 वोल्टेज है L1। तो ये जो LDO सप्लाई है, ये जो डायरेक्ट पावर आईसी से ही आता है। क्या पावर आईसी खुद तो दे नहीं सकता है जब तक उसको कोई बोलेगा नहीं। तो सीधा सा बात है, अभी सामने में बोर्नियो खुला हुआ है, बोर्नियो का बीट मैप पे हम चलते हैं। हम फंसते हैं तो कहाँ फंसते हैं, देखिए मैं एक लाइन यहाँ पे क्लिक किया हूँ, हम सीधा 4G पे चलते हैं। जब हमारा रेडियो प्रॉब्लम या नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, तब क्या होता है कि हम फंसते हैं एक ही जगह। जो WTR का जो वोल्टेज रहता है 1.8 और 1.0, वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हम WTR चेंज करते हैं। एक बार बात को गौर से सुनिए, WTR को हम लोग चेंज करते हैं, काम नहीं बनता है। 4GPA को चेंज करते हैं, काम नहीं बनता है। फिर 2G को भी चेंज कर देते हैं, फिर भी काम नहीं बनता है। तब हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में ये चीज़ दिया हुआ है, तब क्या करना चाहिए कि डाटा और क्लॉक का लाइन को चेक करना चाहिए। अब मैं सीधा एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ बोर्नियो पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये जो है डाटा का है, ये जो है RFFE2, ये डाटा का है, और ये जो है क्लॉक का है। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जाता है। ये देखिए, ये लाइन जो है APTIC पे गया है, ये APTIC है, ये APTIC पे गया है। मतलब APTIC और 4GPA दोनों पे अगर हम चेक कर लेते हैं GR, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा डाटा का लाइन ओके है। नहीं, ये पूरी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4G, ये जो डाटा क्लॉक का लाइन कहाँ से कहाँ तक गया है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। मैं पहले जूम आउट कर देता हूँ। देखिए जूम आउट करने के बाद आपको क्लियर पता चल रहा होगा, ये जो लाइन है ये CPU पे डायरेक्ट आ रहा है, CPU पे डायरेक्ट आ रहा है। CPU का पिन नंबर 645, पिन नंबर 645 पे डायरेक्ट आ रहा है। और यहाँ APT 4G और CPU तीनों छोड़ के और कहाँ जा रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सीधी 2GPA पे जा रहा है। अब मान लीजिए कि मेरा CPU ड्राई हो गया, अंदर से डिसोल्डरिंग हो गया, जो बॉल है वो बोर्ड पे डिस्कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसका GR लूँ 2GPA पे, तब भी आएगा, क्योंकि 4GPA तो कनेक्टेड है और 2GPA भी कनेक्टेड है। अब अगर एक लाइन है, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक लाइन पे तार गया है और एक लाइन पे अगर तार गया है और वो लाइन कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, तब आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो एक लाइन 3 जगह दे के जा रहा है, तीनों आईसी पे दे के जा रहा है। अगर कोई एक आईसी डिस्कनेक्ट होता है तो आपको पता नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आपको 2 आईसी बाहर निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा आईसी आपको बाहर निकालने से आप क्लियर हो पाएंगे कि मेरा रेडियो प्रॉब्लम और नो सर्विस प्रॉब्लम, जब मैं WTR चेंज करता हूँ मेरा सॉल्व नहीं होता है। 4GPA चेंज किया, सॉल्व नहीं हुआ। 2GPA चेंज किया, तब भी सॉल्व नहीं हुआ। तब मैं क्या करूं? तब मेरा सीधा सा काम है, सब चेंज करने का बाद अगर मेरा सप्लाई नहीं बन रहा है, क्योंकि
जीरो वोल्टेज WTR पे जब तक नहीं बनेगा तब तक रेडियो प्रॉब्लम, नो सर्विस प्रॉब्लम रहेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए डाटा और क्लॉक लाइन में आपको GR लेना पड़ेगा। और डाटा और क्लॉक लाइन को GR लेने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप उस समय 4GPA और ये आपका जो 2GPA, ये जो दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ को आप अगर डिसकनेक्ट कर दें या बोर्ड से बाहर निकाल दें, सीधा सा आसान भाषा में अगर आप बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड में जो GR रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ रहेगा एक ही IC का, वो है APT-IC। और एक बार अच्छा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है ये सीधा सीधी 3 IC पे गया है, APT-IC, 4GPA, CPU और 2GPA। अगर 2GPA, 4GPA और APT-IC अगर तीनों को ही हम निकाल देंगे तो इसका GR नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि CPU जो है, ये CPU जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया है, तब ये GR आपको डाटा क्लॉक का मिलेगा नहीं। अगर डाटा या क्लॉक कोई भी एक का अगर GR आपको नहीं मिला तब पावर जो है LDO लाइन आपका HDR को बना के देगा नहीं, क्योंकि पावर खुद नहीं चलता है, उसको चलाता है CPU, जो भी है लास्ट मास्टर होता है CPU। तो हमारा जो सेक्शन जैसे काम करता है, सबको CPU चलाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 4GPA चेंज करने का बाद और WTR चेंज करने का बाद और 2GPA चेंज किए तब पर भी अगर हमारा नो सर्विस और रेडियो प्रॉब्लम है और हम उस कंडीशन में APT-IC को भी चेक करके देख लिए और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब मेरा काम बनता है कि APT-IC, 4GPA और 2GPA ये तीनों को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे को CPU का जो है डाटा क्लॉक लाइन का मैं GR ले सकता हूं। और एक तरीका है जिसका पास में GR चेक करने के लिए, सॉरी रेडियो सिग्नल चेक करने के लिए DSO है, वो चेक कर सकता है बिना IC खोले। लेकिन हमारा पास अगर DSO नहीं है तब उस कंडीशन में हम मल्टीमीटर में एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पे अगर डायरेक्ट चेक करने जाएंगे कोई एक IC अगर लगे रहेगा तो उसका GR आते रहेगा। तो तीनों IC को अगर हम बाहर निकालते हैं तो CPU बोर्ड पे लगा है या नहीं वो क्लियर हो जाता है। और एक बार क्लियर होने का बाद अगर आपको पता चला कि CPU डिस्कनेक्ट है तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर CPU डिस्कनेक्ट नहीं है तो आप RX-TX का लाइन में काम कर सकते हैं, या तो आप सीधा सीधी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। लाइन टू लाइन आप कोई भी IC उठा के उसका पेड वैल्यू ले सकते हैं, तब आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो उसका पहले का भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। रेडियो ऑफ और नो सर्विस, खास करके आजकल जो 8A में प्रॉब्लम आता है, इसका ये सबसे आखिरी चीज़ है जो कि आपको यूट्यूब में भी मिलेगा नहीं। यूट्यूब में मैं जितना भी वीडियो देखा हर कोई में एक चीज़ बताया जाता है कि 4GPA का टीना उठाओ, उसको थोड़ा सा हीट मारो और हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हीट मारने का बाद अगर नहीं बना, WTR चेंज करने का बाद अगर नहीं बना, 2GPA चेंज करने का बाद अगर नहीं अगर बनता है तो हम डाटा क्लॉक का लाइन किस तरीके का चेक करेंगे? क्योंकि डाटा क्लॉक का लाइन में GR तो मिल जाएगा, लेकिन किसका GR मिल रहा है? 4GPA, 2GPA या APT या CPU, किसका मिल रहा है? वो जानने के लिए सबसे आसान तरीका है तीनों IC को बाहर डिसेंबल करना है, फिर आपको CPU का GR मिलेगा। नहीं मिलता है तो CPU रिवॉल्व करने से सेट ओके हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको प्रूव एक स्क्रैप बोर्ड में करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये है मल्टीमीटर अभी डायोड मोड पे है। तो मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम आता है रेडियो ऑफ का और नो सर्विस का, जब कोई डाटा हम लोग सारा IC को चेक करते हैं, कोई डाटा क्लॉक लाइन वाला प्रॉब्लम आ जाता है, तब हम जो कंफर्म नहीं हो पाते हैं उसको कैसे क्लियर करें। डाटा क्लॉक लाइन को चेक करने का जो तरीका मैं बोला कि अगर IC को डिसेंबल कर दें तब हम क्लियर हो सकते हैं। उसको हम चेक करके एक बार क्लियर देखेंगे बोर्ड। ये देखिए एक स्क्रैप बोर्ड है, सीधा सा बात है। अब इसमें चार्जिंग जो है हमारा IC जो है यहाँ नहीं है, यहाँ 4GPA भी नहीं है।
तो 5 नंबर और 6 नंबर को मैं आप लोग को चेक करके बता देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5, देखिए इस पे जी आर आ रहा है। आईसी तो नहीं है फिर भी जी आर आ रहा है। तो मान लीजिए कि आपका अगर कंपोनेंट्स का ज्ञान रहेगा, आप खुद जान पाएंगे कि कोई भी लाइन में कैपेसिटर, रजिस्टर कुछ भी लगा हो, जब तक डायोड, आईसी ये सब चीज़ नहीं रहेगा तब तक हमको जीआर नहीं मिलता है। हम लोग ये चीज़ पहले से जानते हैं। तो अगर हम जानते हैं तो सीधा सा बात है कि हमारा फिर जीआर जो आ रहा है फिर किसका आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये देखिए जीआर आया 6 नंबर, यहाँ पे भी जीआर आया। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ से कनेक्ट हुआ है एपीटी आईसी पे, तो एपीटी आईसी का भी जीआर हो सकता है ये। और वहीं से कनेक्ट हुआ है सीपीयू पे, सीपीयू का भी जीआर हो सकता है। और वहीं से कनेक्ट हुआ है 2GPA पे, इसका भी जीआर हो सकता है। तो हम इसको कंफर्म करने के लिए पहले 2GPA को बाहर निकालेंगे। आईसी निकालने से पहले मैं आपको एक बार 2GPA पे रीडिंग दिखा देता हूँ। 6 नंबर पिन, इधर से गिनिए 6, चाहे इधर से गिनिए 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस पे 4 5 3, और ये जो है यहाँ पे भी आता है, ये लाइन एक ही है। अब 2GPA को पहले हम रिमूव करेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर हम चेक करेंगे तो हमको चीज़ को समझने में बहुत आसान होगा। हमारा अभी जो है 4GPA ऑलरेडी स्क्रैप बोर्ड में नहीं है। अभी हम 2GPA को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का बाद जीआर चेक करेंगे, फिर एपीटी आईसी को भी रिमूव करेंगे, फिर हम जीआर चेक करेंगे। तो इसको यहाँ साइड में पहले रख देते हैं और बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम उसका जीआर लेंगे। अभी हम फिर 4G आईसी पे जीआर चेक करेंगे, 2G पे भी जीआर चेक करेंगे। चारों तरफ जीआर चेक करके हम फिर क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे कौन सा आईसी निकालना है वो चीज़ सोचेंगे। तो अभी डायोड मोड पे है मल्टीमीटर, तो इस पे हम चेक करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 नंबर, ये देखिए 4 4 5 आ गया। 6 नंबर क्लॉक का भी लाइन है, डाटा और क्लॉक 5 6 है। अब इसमें भी आप जीआर देख लिए। अब 2GPA नहीं है, 4GPA नहीं है, तब पर भी जीआर आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर हम ऊपर से ही जीआर चेक करेंगे, आप यूट्यूब में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब में हर वीडियो में एक ही चीज़ दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे डाटा क्लॉक का लाइन आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये देखिए उसमें भी आ रहा था 445, अभी इसमें भी आ रहा है। अब 2GPA नहीं है, 4GPA नहीं है, तब पर भी जीआर आ रहा है। लेकिन और 2 आईसी है, एक एपीटी आईसी है और एक सीपीयू है। तो जब तक हम आईसी को बाहर नहीं निकालेंगे, बिना डीएसओ का हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि हमारा कौन सा आईसी में प्रॉब्लम है। पहला चीज़ है, हमारा कौन सा आईसी में प्रॉब्लम है वो हम जान नहीं पाएंगे। यूट्यूब में ये चीज़ आपको आप खुद यूट्यूब सर्च करके देखिए कि एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई 4G हो या 2G हो या WTR हो, जब ड्राई सोल्ड हो जाता है तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ड्राई सोल्ड नहीं हुआ, अगर आप 4G चेंज कर लिए, 2G चेंज कर लिए और आप WTR भी चेंज कर लिए, APT IC भी चेंज कर लिए, हर लाइन ओके, सब कुछ ओके, लेकिन WTR पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए रेडियो का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो काम नहीं कर रहा है। फिर आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा दे देते हैं फ्लक्स।
क्योंकि आईसी को बाहर निकालना है और फिर से लगाना है। अब ये भी डिसेंबल हो गया। अब जो है लगा है सीपीयू, तो बोर्ड को करते हैं थोड़ा सा ठंडा। अब चेक करते हैं कि अभी क्या रीडिंग आ रहा है। अभी सिर्फ आईसी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। ये देखिए, सिर्फ सीपीयू लगा हुआ है, रीडिंग जो है हाई हो गया। जब हम एपीटी आईसी खोल दिए तो रीडिंग हाई हो गया। एक तरफ से हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि अगर सीपीयू प्रॉब्लम है या 4G है या एपीटी है या 2G है, कौन सा वोल्टेज किस लिए ड्रॉप हो रहा है। देखिए, एक मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो एलडीओ लाइन है, मैं जो वीडियो में बताया, मैं एलडीओ लाइन को कन्फ्यूज़न में रखा। एलडीओ लाइन क्यों बनता है, नेटवर्क का जो एलडीओ लाइन है वो क्यों बनता है। सीपीयू जब खुद समझ जाता है कि एपीटी 4GPA 2GPA लगा हुआ है बोर्ड में, और उसका डाटा क्लॉक का लाइन का जो डाटा है वो सीपीयू ले लेता है, मतलब 4G और एपीटी और 2G का डाटा अगर जब सीपीयू खुद ले लेता है, तब सीपीयू खुद पावर को बोलता है कि तुम एलडीओ स्टार्ट करो। VRES-L5, VRES-L4 और VRES-L1 जो है हमारा, जो 1.0 वोल्ट जो बनाता है, तो तीनों एलडीओ को चालू करता है। अब अगर बोलेंगे तो मैं सीपीयू भी निकाल दूंगा। सीपीयू भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सीपीयू निकालने के बाद जीआर भाग जाना चाहिए। ये स्क्रैप बोर्ड है, कोई इसको ग्लू कट्टे का कोशिश किया था, तो हम थोड़ा थोड़ा साइड से फिनिशिंग कर देते हैं। क्योंकि अभी सीपीयू निकालने का बाद जीआर जो है टोटली गायब हो जाना चाहिए। मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम जो काम करते हैं, वो काम को अगर हम पूरी तरह क्लियर नहीं समझेंगे तो हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसका सीपीयू शायद रिवॉल्व भी हुआ है कि क्या, पूरा पेस्ट निकल रहा है अंदर से। आपको यूट्यूब में पूरा चारों आईसी, पूरा लाइन बाय लाइन एक एक करके आईसी निकाल के कोई भी एक वीडियो आपको मिलेगा नहीं। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं दिखाऊँ वो अच्छा रहे और क्लियर रहे और हर कोई को समझ में आए, और मेरा चैनल का भी ग्रो हो और आप लोग का भी मतलब भरोसा रहे कि कोई है तो जो कि छोड़ रहा है वीडियो, और जो कि जेन्युइन। काम करते करते क्या होता है ना, इधर उधर थोड़ा सामान हो जाता है। थोड़ा सा क्लीन होने देते हैं, सॉरी थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम बॉल नंबर को चेक कर लेंगे।
जिस साइड पे नेटवर्क का बॉल है उस साइड पे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ताकि हमारा मल्टीमीटर का प्रॉड जो है वो लगाने के लिए बहुत आसान होगा। अभी सीधा बोर्ड को बाहर निकाल देते हैं, तो चेक करने के लिए पूरा आसान हो जाए। अभी हम दो चीज़ चेक करेंगे, जीआर प्लस कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी चेक करने से आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा एक ही लाइन है, और जीआर चेक करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा जीआर आ रहा है या नहीं। आप डायोड मोड पे है, पहले हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं और बॉल कितना नंबर का है उसको मैं पहले गिनती कर लेता हूँ। अभी इस बोर्ड में देखिए 2G IC जो है वो भी नहीं है, सिर्फ WTR लगा हुआ है, और 4GPA नहीं है, APT IC नहीं है, और CPU नहीं है। तब हम यहाँ पे चेक करेंगे डाटा क्लॉक लाइन को, डायोड मोड पे है। एक दो तीन चार पाँच, देखिए अभी 5 नंबर में ऑयल है, 6 नंबर भी ऑयल है। तो उसी तरह हम सीधा CPU को भी चेक करेंगे, और CPU को चेक करना है क्या, CPU में भी GR नहीं आएगा, लेकिन हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे बजर मोड पे 4GPA से लेके। ये देखिए कनेक्टिविटी पूरा ओके है, लेकिन IC निकालने का बाद क्या होता है, डाटा क्लॉक लाइन जो है पूरा कनेक्टिविटी रहता है, लेकिन क्या बोलते हैं GR नहीं आएगा। तो उसी तरह अगर आपका, मेरा कहने का मतलब है, अगर डाटा क्लॉक लाइन प्रॉब्लम रहेगा, अगर आपका CPU ड्राई हो जाता है, आप 4G 2G चाहे APT IC, तीनों में कोई भी IC को उठा के बार बार लगा ले, या बोर्ड से नया निकाल के दूसरा बोर्ड से फिर भी डाल दीजिए, तब भी आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। अब CPU रिवॉल्व करना क्यों पड़ता है उसको हर कोई बताता नहीं है। देखो डाटा क्लॉक लाइन का प्रॉब्लम के लिए CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, लेकिन डाटा क्लॉक लाइन प्रॉब्लम रहने से GR आते रहता है। तो जब तक हम हर IC को उठा के चेक नहीं करेंगे कि मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम है, तब तक वो पता नहीं चलेगा। इसी तरह डाटा क्लॉक का लाइन का चेक होता है नेटवर्क सेक्शन में खास करके।